Assalamualaikum. Hope you're all doing well and everything is fine over there. Is my voice is clear? Please confirm. Yes, clear. Okay, so let me share my screen with you. So please check is screen sharing with you all. Okay. The screen is visible all of you. Please confirm. So we'll start our lecture. जी सर. Okay, so in previous lecture, as you know, that we studied about baryons, mesons, quarks, leptons, hadrons. मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको दिए थे असेसमेंट के तौर पे, वो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपसे पूछे जाएंगे भी. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is about force carriers and particles annihilation. As I mentioned you before in class that some particles may attract or repel each other by some amount of force, and the force between those fundamental particles are known as force carriers. Okay, so there are basically you know that four fundamental forces in nature, and all four fundamental forces of nature have their own force carriers as well. So we'll discuss in today's lecture. So here is the introduction. You can see in particle physics, force between particles are explained using the concept of force carriers particles. So पार्टिकल फिजिक्स में हम ये करते हैं कि जो भी हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, उनके दरमियान जो भी फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं उन फोर्सेस को कहा जाता है फोर्स कैरियर्स पार्टिकल्स. ठीक है, और ये चार तरह की होती हैं, आगे जाके हम देखेंगे. स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में भी हमारे पास चार फोर्स कैरियर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था. अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की पिक्चर देखें तो आप देखेंगे जो लास्ट फोर आपको नजर आ रहे हैं वो बेसिकली फोर्स कैरियर्स होते हैं, जिनको आप गेज बोसॉन्स भी कहते हैं. ठीक है. ओके, तो हमारे पास बेसिकली जो टाइप होती है मैटर पार्टिकल की वो फोर्स कैरियर्स होते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको पता है क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, फोटॉन्स, ग्लूऑन्स. तो ये सारे आपके पास फोर्स कैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं. फोर्स कैरियर पार्टिकल्स होते क्या हैं आपके पास? तो जो फोर्स कैरियर पार्टिकल्स आपके पास होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारा का सारा डाटा ट्रांसमिट करने के लिए. ठीक है, और वो अलाउ करते हैं आपके मैटर को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. अब जैसा कि आपको पता है एक बैरियन के अंदर तीन क्वार्क्स होते हैं, एंड यू नो दैट इन मेसॉन देयर इज अ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क. And how these quark and anti-quark bind together, this is might be due to some type of force, and this force is known as force carriers. समझ आ गई? तो quarks के दरमियान जो force of attraction या repulsion होती है उनको कहा जाता है force carriers. और ये जो फोर्स कैरियर्स आपके पास होते हैं ये बोसॉन्स होते हैं, नॉट फर्मियॉन्स. ठीक है, मैंने आपको बताया था फर्मियॉन्स क्या होते हैं. फर्मियॉन्स वो होते हैं जिनकी इंटीजर स्पिन आपके पास होती है फ्रैक्शनल फॉर्म में, और बोसॉन्स आपके पास वो पार्टिकल्स होते हैं कि जिनकी जो स्पिन आपके पास होती है वो इंटीजर फॉर्म में होती है, जैसे कि 0 +1 - 1. ठीक है, बोसॉन्स आपके पास फोर्स कैरियर्स होते हैं, वाइल जो फर्मियॉन्स होते हैं आपके पास वो आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हेड्रॉन्स, ऑल दोज आर फर्मियॉन्स. अब ये जो हमारे पास फोर्स कैरियर्स होते हैं ये किसी भी मैटर से नहीं बने होते. ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनीथिंग जो कि मैटर से बना होगा उसको हम पार्टिकल बोलेंगे. अब ये क्योंकि जो फोर्स कैरियर्स होते हैं ये किसी पार्टिकल्स के नहीं बने होते, ये जस्ट एक फोर्स होती है, तो दैट्स वाई आप इसको कहेंगे कि ये पार्टिकल से नहीं बने होते. तो अगर ये पार्टिकल से नहीं बने होते तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये
फर्मियंस नहीं होते, ये हमारे पास बोसॉन्स होते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मीडिएट करते हैं। मीडिएट का क्या मतलब है? एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं उसको मीडिएशन बोला जाता है, ठीक है। एक दूसरे के साथ वो फोर्स को एक्सचेंज करते हैं, जिसको आप एक्सचेंज फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इन सब गेज बोसॉन्स की अपनी अपनी स्पिन होती है आपके पास। इनकी फर्दर डिटेल्स हम नीचे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर फोर्स कैरियर्स। जैसे कि आपको पता है, इन नेचर वी हैव टोटल फोर फोर्सेस: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है, इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्टिकल्स हैं वो आपस में किस फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करेंगे, उस फोर्स कैरियर का नाम आपके पास है फोटोन। ओके, एंड द सिंबल ऑफ दिस फोटोन इज गैमा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि आपको पता है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, magnetism, all these are the types of electromagnetic force, and the particles of this electromagnetic force may interact to our force carrier, and the force carrier is known as photon, represented by a symbol gamma. Similarly, हमारे पास जो नेक्स्ट तरह की फोर्स होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो फोर्स कैरियर है आपके पास, उसको ग्लूऑन बोला जाता है। और आपको मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पे पाई जाती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके न्यूक्लियस के इनसाइड में पाई जाती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो फोर्स कैरियर है, जिसने इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके रखा हुआ है, उस फोर्स कैरियर का नाम है ग्लूऑन। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी के साथ, ठीक है। यही वो फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल है, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर क्वार्क्स को या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखती है, ठीक है। अब आप देखें, एक न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्जेस मौजूद होते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रॉन है आपका वो तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो अगर एक न्यूक्लियस के अंदर इतने ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज मौजूद हैं, एंड यू नो दैट पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्स ईच अदर, तो होना तो ये चाहिए कि न्यूक्लियस को एक्सप्लोड कर देना चाहिए। मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, उन्होंने उसको बाइंड करके रखा होता है, जिस फोर्स को आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर एक और तरह की भी फोर्स पाई जाती है, जिसको आप वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स के जो एक्सचेंज पार्टिकल्स का नाम है, आप इसको एक्सचेंज पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, फोर्स कैरियर्स भी बोल सकते हैं, मीडिएटर्स भी बोल सकते हैं, तीन नाम है इसके, ठीक है। जो वीक फोर्स के आपके पास फोर्स कैरियर्स हैं, उनको बोला जाता है डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू प्लस माइनस एंड जेड नॉट। वीक न्यूक्लियर फोर्स आपकी बेसिकली तब इमिट होती है ज्यादातर जब आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है आपके पास, ठीक है। लास्ट है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फोर्स कैरियर है हमारे पास, उसको कहा जाता है ग्रेविटॉन। अभी तक ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स कैरियर है, ये अभी तक लॉ नहीं बन सका, क्योंकि अभी तक इसको प्रूव नहीं किया जा सका। ये जस्ट एक थ्योरी है, ठीक है। बाकी जो फोर्सेस के फोर्स कैरियर्स हैं, पार्टिकल्स हैं, एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, उनको तो डिस्कवर किया जा चुका है। मगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स कैरियर है, जिसको आप ग्रेविटॉन बोलते हैं, ये अभी तक नहीं देखा जा चुका, ठीक है। दैट्स वाई ये जस्ट एक थ्योरी है। और इसकी एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जो आपके इस यूनिवर्स में जो भी मैस है, उसको ग्रेविटी ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। समझ आ रही है सबको? प्लीज। सर आ रही है। ओके, नेक्स्ट अब हम वन बाय वन सारे फोर्स कैरियर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज फोटॉन। मैंने आपको बताया फोटॉन किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है, ठीक है। और ये ट्रांसफर इंटरेक्शन करता है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड यू नो दैट के फोटॉन्स का कोई मैस नहीं होता, ठीक है। फोटॉन्स जो होते हैं आपके पास मैसलेस होते हैं। और फोटॉन्स किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं आपके पास? क्योंकि फोटॉन इज अ पैकेट ऑफ लाइट। तो इफ फोटॉन इज अ पैकेट ऑफ लाइट, सो इट मस्ट बी ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएंगे लाइट, रेडियो वेव्स, एक्स वेव्स, ऑल दीज आर द फॉर्म्स ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोटॉन्स के ऊपर चार्ज मैस होता है वो जीरो होता है। फोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी न्यूट्रल होता है। और ये किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? दिस ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड इनकी जो स्पीड होती है, यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइज बाय 10 is for 8 meters per second. So these are some properties of photons.
Now move on towards the gluons. As you know that gluons is the exchange particle force carrier of the strong nuclear force which you can find inside the nucleus between protons and neutrons, and inside the protons and neutrons inside quarks. You know that in proton there is two up quark and one down quark, and in neutron you know that there is no down quark and one up quark. Okay, so this is the main force which holds the quarks inside protons and neutrons. Okay, without gluon quarks without separate and matter cannot exist. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी क्वार्क अकेला कभी भी नहीं पाया जाता, हमेशा क्वार्क के साथ मजीद कंपोजिट क्वार्क्स पाए जाएंगे या उसका एंटी क्वार्क पार्टिकल पाया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अकेला क्वार्क आपको पाया जाए। ठीक है, अकेले क्वार्क से कोई भी पार्टिकल नहीं बनता, हमेशा क्वार्क के कंपोजिशन से कुछ ना कुछ पार्टिकल आपके पास एग्जिस्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि तीन क्वार्क जब मिल जाते हैं तो वो बैरियन बना देते हैं, इसी तरह क्वार्क और एंटी क्वार्क बना के आपके पास मीजॉन्स बना देते हैं। ऑलराइट, अकेला क्वार्क आपका कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो आपकी ग्लूऑन फोर्स है ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होती है, जैसा कि इनसाइड न्यूक्लियस आपको मैं बता चुका हूँ। प्रॉपर्टीज आप इसकी देख रहे हैं। मैस, अब जो आपका ग्लूऑन है इसका भी मैस आपके पास जीरो होता है। ठीक है, ये मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं। इंटरेक्शन ये स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और इसका काम क्या है कि क्वार्क्स को बाइंड करके रखना है इनसाइड न्यूक्लियस। लोकेशन क्या है, ये जो आपके पास ग्लूऑन है ये इनसाइड हेड्रॉन्स होते हैं। हेड्रॉन्स क्या होते हैं आपको पता है कि जब क्वार्क्स आपस में मिल जाते हैं ना, कंपोजिट क्वार्क्स को हेड्रॉन्स बोला जाता है। जैसा कि बैरियन भी एक हेड्रॉन है और मीजॉन भी एक हेड्रॉन है, क्योंकि बैरियन में तीन क्वार्क्स मिल गए तो वो एक हेड्रॉन बन गया, और मीजॉन में एक क्वार्क और एंटी क्वार्क मिल गया तो वो भी एक हेड्रॉन बन गया। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। ठीक है, ये आपको पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके पास वीक फोर्स। वीक फोर्स के जो एक्सचेंज पार्टिकल्स का नाम है वो डब्ल्यू प्लस माइनस और जेड नॉट बोसॉन्स हैं। ठीक है, आपके पास ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं आपके पास ये बहुत ही मैसिव होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज आता है कि डब्ल्यू प्लस माइनस और जो जेड बोसॉन पार्टिकल एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही मैसिव होते हैं आपके पास। और ये मेनली तब होते हैं कि जब आपका रेडियो एक्टिव डिके करता है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, और जब वो डिके करते हैं तो डिके के सिचुएशन में आपकी जो फोर्स रिलीज होती है उस टाइम पे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आपकी रिलीज होती है। और उनके जो पार्टिकल्स का नाम है वो है डब्ल्यू प्लस माइनस और जेड नॉट बोसॉन्स। डब्ल्यू में दो आ जाते हैं, डब्ल्यू प्लस माइनस, ये बेसिकली तब होते हैं कि जब आपका बीटा डिके हो रहा होता है, आइदर बीटा प्लस और आइदर बीटा माइनस। ठीक है, और जेड, ओके, और जेड बोसॉन्स आपके पास तब होते हैं कि जब आपका न्यूट्रल वीक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इज माई वॉइस इज क्लियर? Yes. ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, सबको समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? जी सर। जी ओके, सर, समझ आ गई है। ओके, गुड। Next topic and last topic of our this chapter is particle annihilation. Already I discussed this topic in class। मैंने आपको बताया कि था कि जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं, या पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आप बोलेंगे, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये एनहिलेट करते हैं। एनहिलेट का क्या मतलब है, ये आपस में मिलके तबाह होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्ट होते हैं, खत्म होते हैं। और जब ये खत्म होते हैं तो ये बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, बोथ पार्टिकल डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द इंटरेक्शन। वही जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, और जो उन पार्टिकल्स का मैस होता है, जो वो पार्टिकल्स आपस में मिले हैं उन दोनों का मैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। आपको पता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने हमें एनर्जी की इक्वेशन दी है कि एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वाइल आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहती है इन वैक्यूम, विच इज 3 मल्टीप्लाइज बाय 10⁸ तो यही है कि जब आपका पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एनहिलेट करते हैं, मिलते हैं, तो वहां पे उन दोनों के मैसेज कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। और वही मैंने बात आपको बताई थी कि वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी एनर्जी रिलीज करते हैं, ये गैमा रेज फोटॉन्स रिलीज करते हैं। और आपको पता है गैमा रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा आपके पास होती है।
सबसे कम एनर्जी किस रेडिएशन के पास आपके पास होती है? रेडियो वेव्स की। ठीक है, और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बिकॉज आपको पता है एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ई इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। ई का लेमडा के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब गैमा रेस की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, तो आप कहेंगे गैमा रेस रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा कम होगा। वाइल रेडियो वेव्स जो आपके पास होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप कहते हैं कि जो रेडियो वेव्स है उनके पास जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है। पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिलकर एनर्जी को रिलीज करते हैं, गैमा रेडिएशन अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है। तो ये था आपका पार्टिकल एनिहिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप हमें जो बुक में एग्जाम्पल बताई गई है वो किसकी बताई गई है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है एक, और उसका जो एंटी पार्टिकल है उसको हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट किया जाता है, इसी तरह उसका जो एंटी पार्टिकल है उसको ई प्लस से डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में एनहिलेट करते हैं तो वो फोटॉन्स इमिट करते हैं। ठीक है, वही। और ये जो फोटॉन्स इमिट करते हैं ये गैमा रे फोटॉन्स इमिट करते हैं, मगर ये बात याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनहिलेट करेंगे तो ये दो गैमा फोटॉन्स इमिट करते हैं, एक गैमा फोटॉन इमिट नहीं करेंगे, दो गैमा फोटॉन्स इमिट करेंगे हमेशा। ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाती है। ई माइनस का ई प्लस के साथ इंट्रैक्शन होगा तो वो दो गैमा फोटॉन्स आपके पास इमिट होंगे, और जो दो गैमा फोटॉन्स आपके पास इमिट होंगे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगे। ठीक है। This is importance of particle annihilation, which confirms Einstein mass energy equivalence. तो ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है उसको भी प्रूव कर रहा है कि एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है और मैस को एनर्जी में। अब ये जो पार्टिकल एनिहिलेशन में मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है ना, किसी किसी तरीके से हम उस एनर्जी को वापस मैस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये रिवर्सेबल प्रोसेस है आपके पास। तो इसी तरीके से तो हम स्टडी कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स को। मैंने जैसे कि आपको बताया था, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर एलएचसी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कि फ्रांस स्विट्जरलैंड में अंडरग्राउंड 100 किलोमीटर अंडर द ग्राउंड चल रहा है। ये तीन कंट्रीज को के बेस को ज्वाइन करता है। यहाँ पे पार्टिकल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया जाता है। किस स्पीड से एक्सेलरेट कराया जाता है? स्पीड ऑफ लाइट से। और एक पॉइंट पे उनको बम्बार्ड कराया जाता है, और जब वो पार्टिकल्स बम्बार्ड होते हैं तो वो फर्दर न्यू पार्टिकल्स इमिट करते हैं, और जब वो न्यू पार्टिकल्स इमिट करते हैं तो हम उन पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, और उन्हीं पार्टिकल्स को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स या पार्टिकल फिजिक्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स या हाई एनर्जी फिजिक्स। इसके चार नाम है। ओके, समरी आपके पास बेसिकली ये हमारे पास फोर्स कैरियर्स में होते हैं, जिनमें फोटॉन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का है, ग्लूऑन आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का है, डब्ल्यू प्लस माइनस आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स का है। पार्टिकल एनहिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, मैस कन्वर्ट होगा आपका सारा का सारा एनर्जी में। सो इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। जी, समझ आ गई है सबको? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है रिगार्डिंग दिस टॉपिक? आ गई है सर समझ। ओके। कल वाली असेसमेंट क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने? मैंने 3 से 4 इजी क्वेश्चंस दिए थे आपको। यस सर। किए थे? ओके, तो वो अभी मैं आपसे भी सुन लेता हूँ। तो आज के असेसमेंट क्वेश्चंस ये हैं आपके पास। आपने बताना, कल मैं आपसे पूछूंगा व्हाट आर द फोर्स कैरियर्स पार्टिकल्स, टू एग्जांपल्स, नेम द फोर्स कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट इट्स प्रॉपर्टीज, what is the role of gluon in particle physics, what is particle annihilation, what happens when an electron and positron collide. Okay, so understanding fundamental particles begins us closer to understand the universe, because you know that everything in the universe are made up of fundamental particles. ठीक है, that's why particle physics को डिस्कस करना, डील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये आपके कल के असेसमेंट क्वेश्चंस हैं। तो होप सो मैं आपने कल वाले किए होंगे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। कल पीडीएफ शेयर किया था मैंने। सर ये वाला भी शेयर कर देंगे।
कल वाला पीडीएफ मैंने शेयर किया था क्लास में। जी किया था। यस, किया था, ठीक है। ओके जूरियत, फिर आप मुझे बताएं, व्हाट आर क्वार्क्स, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड राइट देयर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जी। Sir, quarks are fundamental quarks are हम्म। and they are six in number, characterized by flavors, हम्म। and two types can be up quark and down quark. Also mention their electrical charges. Um, अप क्वार्क पे क्या चार्ज होता है और डाउन क्वार्क पे क्या चार्ज होता है, बताएं। Sir, up पे +2/3 और down पे positive. -1/3। अच्छा, जी हाजरा, आप pos बताएं। सर, up पे होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन और डाउन पे होता है -1/3। जी ठीक है, दोनों ने ठीक आंसर दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर आप बताएं, व्हाट आर हेड्रॉन्स, नेम टू कैटेगरीज ऑफ हेड्रॉन्स। Hadrons are particles made of quarks and affected by the strong nuclear force. Examples are baryon made of three quarks and mesons made of one quark and one antiquark. ठीक है, गुड। जी अरीबा शाह, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन baryons and mesons with one example of each. Baryons are the hadrons made of three quarks, हम्म। proton and neutron, हम्म। and mesons are the hadrons made of one quark and one antiquark. Example, pion. गुड। नेक्स्ट नूरुल हुदा, what are leptons, why are leptons different from hadrons? Yes, Nurul Huda, what are leptons? जी सबाहत, आप बताएं। Leptons leptons are not made up from quarks, and they are also fundamental particles, as they do not experience strong nuclear forces, and they are not made up from quarks, so they are different from hadrons. ठीक है, गुड। नवेरा मरियम, what write the quark composition of proton, neutron और pion? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पायॉन के क्वार्क कंपोजिशंस बताएं, नवेरा मरियम। जी प्रोटॉन्स में कौन कौन से क्वार्क्स होते हैं, इसी तरह न्यूट्रॉन्स में और पायॉन में। जी आंसर करें। जी बरीरा प्रोटॉन में फा... हाइड्रोन प्रोटॉन जी में हाइड्रोन होते हैं। जी बरीरा फातिमा, आप आंसर करें। प्रोटॉन में अप और डाउन होता है, और हम्म। न्यूट्रॉन में डाउन डाउन अप होता है, और जी पियॉन में हमारे पास अप और डाउन का एंटी क्वार्क होता है। ठीक है, गुड। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के असेसमेंट क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे पूछे जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ओके।